मंदिर, सड़क और कूड़ेदान पर वक्फ बोर्ड का दावा। दिल्ली में घमासान, वक्फ का नया कांड। वक्फ की जमीन नीति पर भयंकर खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शक्ति। सोचिए, रात में आप अच्छे से आराम कर अपने घर में सोए हों और सुबह होते ही वक्फ बोर्ड आपके घर को अपना बताकर पोस्टर चस्पा कर दे तो आप पर क्या ही बीतेगी। ऐसा ही कुछ वक्फ बोर्ड ने दिल्ली वालों के साथ किया। ना मंदिर छोड़े, ना सड़कें छोड़ी, ना डीडीए के ऑफिस छोड़े और ना ही कूड़ा घरों को छोड़ा। वक्फ बोर्ड की काली करतूत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये तब हुआ जब संसद में मोदी सरकार दोबारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करने जा रहे हैं। देश भर के मौलाना इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कुछ समाज के ठेकेदार मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच वक्फ बोर्ड की काली करतूत पकड़ी गई है, जिसका खुलासा करेंगे तो आपका सर भी चकरा जाएगा। खुलासा ये है कि दिल्ली में मंदिर ही नहीं, वक्फ बोर्ड ने डीटीसी बस स्टैंड, डीडीए ऑफिस और 4 लेन रोड के साथ साथ एमसीडी के कूड़ेदान पर भी अपना दावा ठोक दिया है। इस दावे ने देश भर में कोहराम मचा दिया है। मोदी सरकार को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि कहानी सिर्फ दावे पर खत्म नहीं हुई, बल्कि आगे वक्फ बोर्ड ने हिंदू मंदिरों को खाली करने और इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को लौटाने की मांग की है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये संपत्तियां बोर्ड की हैं और उन पर हिंदू संगठनों का कोई अधिकार नहीं है। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर अपना दावा ठोका है। अब सवाल ये है कि क्या मंदिर, सड़क या फिर कूड़ा घर पर दावे के बाद आसानी से वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेगा? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून के मुताबिक पहले तो मामला कोर्ट में जाएगा, कानूनी प्रक्रिया से सारी चीजें होंगी, और दूसरा ये कि अगर किसी संपत्ति पर एक पक्ष या 20 साल से ज्यादा कब्जा रहता है तो उसे दूसरा पक्ष आसानी से खाली नहीं करवा सकता। अब अचानक कैसे वक्फ बोर्ड का जमीनों पर दावे का जिन बाहर निकला है? विवाद की जड़ कैसे शुरू हुई है? चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड का ये दावा लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवाद का हिस्सा है, जहां बोर्ड ने धार्मिक, सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों पर अधिकार जताया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कई संपत्तियों को जो मंदिरों और सार्वजनिक उपयोग में है, वास्तव में बोर्ड की थी और इस पर गलत तरीके से कब्जा किया गया। खासकर दिल्ली में कुछ प्रमुख मंदिर और सार्वजनिक स्थल इस विवाद का हिस्सा बने हैं। तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने ये हरकत की है, उस पर विवाद होना लाजमी है, क्योंकि ये जिन संसद में आए बिल के बाद ही बाहर निकला है, ताकि मोदी सरकार की राह में मुश्किलें खड़ी की जा सकें। लेकिन ऐसे में हिंदू संगठनों से लेकर तमाम लोगों तक ने मांग कर डाली है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव किए जाए। कई विशेषज्ञों का कहना है वक्फ बोर्ड कानून में सुधार की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के विवादों का समाधान जल्द से जल्द हो सके। तो वक्फ की काली करतूतों के खिलाफ अब हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे पर आवाज उठाते हुए कहा है वक्फ बोर्ड के दावे कानून का दुरुपयोग हैं और इन संपत्तियों को हिंदू समुदाय से छीनने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब दिल्ली में वक्फ बोर्ड तानाशाही पर उतर आया है। तमाम मंदिरों पर दावा तेजी से ठोका जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि कूड़ा घरों तक को नहीं छोड़ा गया, तो अब दिल्ली में क्यों इतनी पावर वक्फ बोर्ड दिखा रहा है? चलिए ये भी समझा देते हैं। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार वक्फ बोर्ड पर शुरू से मेहरबान रही है, क्योंकि वोट बैंक साधना है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान हैं। यही वजह है कि आपने वक्फ संशोधन बिल का भी खुलकर विरोध किया। इसी पावर को लेकर दिल्ली में वक्फ बोर्ड हिंदुओं के मंदिरों पर हेकड़ी दिखा रहा है, जिससे हिंदू संगठन सवाल पूछ रहे हैं, क्या वक्फ सरकार से मिली शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है? वक्फ जानबूझकर हिंदू मंदिरों पर अपना दावा कर रहा है। तो जिस तरीके से धीरे धीरे कर वक्फ बोर्ड पूरी दिल्ली पर दावा ठोकता जा रहा है, ये मामला गंभीर हो गया है। ऐसे में अब मोदी सरकार जल्द कोई बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर आगे क्या कानूनी एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।